गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं सुबह शाम। पुलक सागर एक नाम एक नाम। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक परिवार हैं श्री सुधाकर जी अग्रवाल, जितेंद्र कुमार सुधाकर जी अग्रवाल, ट्रस्टी जिन शरणम तीर्थ, संरक्षक पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, सौभाग्यवती प्रिया जितेंद्र कुमार अग्रवाल, अध्यक्षा पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री पुलक मंच परिवार, संयोजिका जिन शरणम छात्रावास, अध्यक्षा आचार्य शांति सागर पाठशाला श्री रामपुर, कुमारी समृद्धि चिरंजीव सार्थक अग्रवाल परिवार श्री रामपुर, जैन एग्रो इंडस्ट्रीज, निर्माता कॉटन सीड ऑयल और एग्रो उत्पाद, प्लॉट नंबर A180 MIDC श्री रामपुर, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र। उसके पंजों को काटता है, उसके छोटे छोटे कोमल से कमल के पंखुड़ी से भी ज्यादा कोमल उसके हथेलियों को काट के टुकड़े टुकड़े करता है वह डॉक्टर। एक छुरी जाती है, वह हत्या कर रही है उस बच्चे की, ध्यान रखना है। छुरी नहीं जानती है बेदर्द हुआ करती है, वह नहीं जानती है मैं क्या कर रही हूं, लेकिन एक डॉक्टर जानता है। बच्चा उछलता है, ऊपर नीचे होता है, पेट में घूमता है, कैसे भी वो माँ माँ चिल्लाता है, मेरी माँ तेरी शरण में आया था। लेकिन मैंने आज तक ये सुना था उदयपुर वालों कि पूत कपूत होते हैं, लेकिन आज के युग में देख रहा हूं माता भी कुमाता हुआ करती है। उसने खाल खिंचवा दी बच्चे की, बोटी बोटी की जाती है। एक छोटी सी हथौड़ी जाकर के उस बच्चे के सिर को फोड़ा करती है। एक सब्जी भाजी की तरह उसके टुकड़े टुकड़े करके एक नली के माध्यम से जो बच्चा किलकारियों लेकर पैदा होता, उन बच्चों को कतरा कतरा करके एक डिब्बे में फेंक दिया तुमने। ध्यान रखना है मान्यवर, औलाद नहीं चाहिए ना मेरे भाई। तो मेरे महावीर कहते हैं संयम से रहना सीखो, अपने आप औलाद तुम्हारे पेट में कभी नहीं आएगी। ध्यान रखना है। मेरे महावीर कहते हैं अहिंसा में जीना सीखो, करुणा में जीना सीखो, प्रेम में जीना सीखो। कैसी माँ है ये जो अपने बच्चे की हत्या कर देती है। मैं समाज के लोगों से निवेदन करूंगा, मंदिरों में बहुत बड़े बड़े बोर्ड लगाते हो, ये 20 पंथामनाएं का मंदिर, ये 13 पंथामनाएं का मंदिर, ये कांजी पंथामनाओं का मंदिर, ये श्वेतांबर मंदिर, ये दिगंबर मंदिर। नादानो, फालतू की चीजों के बोर्ड मत लगाओ। एक बोर्ड लगाओ अपने मंदिर में कि जिसने गर्भपात किया हो उसे भगवान का अभिषेक करने का अधिकार नहीं दिया जाएगा। ध्यान रखना है। बनाओ ऐसे नियम, जिस घर में शराब पी जाती हो उसे अभिषेक नहीं करने देंगे, जिससे समाज का सुधार हो। समाज के टुकड़े वाले बोर्ड मत लगाओ, ऐसे बोर्ड लगाओ कि जिसने गर्भपात जानबूझकर कराया है उसे इंद्राणी बनने का अधिकार नहीं होना चाहिए, और जिसने गर्भपात जानबूझकर कराया है उन्हें संतों को आहार देने का अधिकार नहीं होना चाहिए। हत्यारों से कौन आहार लेगा जिसने अपनी औलाद की हत्या कर दी है। ध्यान रखना, यदि देते हैं इसकी सजा उन्हें जरूर प्राप्त होगी। ध्यान रखना। महाराजों को तो पता नहीं रहता है कौन आहार दे रहा है कौन नहीं दे रहा है, लेकिन जिनके दामन अपनी ही औलाद के खून के दाग में रंगे हों, ऐसे लोगों को आहार देने का अधिकार प्राप्त नहीं होना चाहिए। मान्यवर, कोई पूजा में बैठने का अधिकार नहीं होना चाहिए। मान्यवर, आपसे निवेदन है, क्या सोचते हो कि तुमने एक बच्चे की हत्या की है, एक बेटी की हत्या की है, एक मादा भ्रूण की हत्या की है तुमने? नहीं मेरे भाई, मैं आपसे कह रहा हूं, हो सकता है तुम्हारी बेटी पढ़ लिख कर जीवन की ऊंचाइयां चढ़ती, देश की प्रधानमंत्री बनकर भी खड़ी हो सकती थी, राष्ट्रपति बनकर खड़ी हो सकती थी। एक बेटी की हत्या का मतलब है तुमने एक राष्ट्रपति की हत्या की है, तुमने आने वाले प्रधानमंत्री की हत्या की है। तुम्हारी बेटी सुनीता विलियम्स बन सकती थी, तुमने एक अंतरिक्ष यात्री की हत्या की है। एक बात याद रखना, तुम्हारी बेटी सेना में जाकर खड़ी हो सकती थी, तुमने एक देश के सैनिक की हत्या की है। एक सैनिक को मारना देशद्रोह होता है, तो अजन्मे शिशु को मारना भी देशद्रोह की संज्ञा उसे प्राप्त होना चाहिए। मान्यवर, हो सकता है आपकी बेटी आकर के संसार में पढ़ती लिखती और कोई बेटी आने वाले समय में कोई यारिका बन जाती,
कोई ज्ञानमती बनती, कोई विशुद्धमती बनती, कोई सुपार्श्वमती बनती। आने वाली आरिका की हत्या की है तुमने, ध्यान रखना। आने वाले संतत्व की हत्या की है तुमने। इतना मत सोचना कि इतना आसान है। एक सीता को मारा है, एक द्रौपदी को मारा है तुमने, एक मैना सुंदरी के प्राण लिए हैं तुमने, ध्यान रखना है। आपको बहुत पाप लगेगा, ध्यान रखना। इस पाप को धोया नहीं जा सकता है। ये पाप, ध्यान रखना, खून लगे कपड़ों को धोबी घाट में धोया जा सकता है। जिसकी चेतना में खून लगा है वह धोबी घाट भी उसे धो नहीं सकता। नरकों में जाकर ही उसकी धुलाई होती है। मान्यवर, आपसे मेरा निवेदन है, आग्रह है, बड़ी विनम्रता के साथ आग्रह करूंगा। मोदी जी ने लाल किले से कहा जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि देश में धड़ल्ले से गर्भपात होना चाहिए। ध्यान रखना है, जनसंख्या पर नियंत्रण हो। क्रांतिकारी वक्तव्य दिया उन्होंने, लेकिन नीति निर्धारण होना चाहिए। इस देश में हमारा जैन समाज, जिसे सबसे बाद में अल्पसंख्यक का दर्जा मिला, सबसे बाद में, जबकि सबसे कम जैन है इस धरती पर, ध्यान रखिए। जो 20-20 करोड़ हैं वो अल्पसंख्यक हैं। हम जैनों की जनसंख्या 1 करोड़ भी नहीं है मुश्किल से, वह अल्पसंख्यक बड़ी मुश्किल से बना करते हैं, ध्यान रखिए। मान्यवर, आपसे निवेदन करना चाहता हूं, जैनों की जनसंख्या यदि देखा जाए, सही आंकड़े मुझे पता नहीं, 1.2% इस देश में, अरबों लोग हैं। एक बात बताओ, 40-50 लाख जैन, क्या होगा इस देश का, इस समाज का? आने वाले 10-20 साल में यही अनुपात चलते रहा तो जैनियों तुम 10-20 लाख ही बचोगे। इस संसार में तुम्हारा कोई अस्तित्व ना बचेगा। मृत्यु दर अधिक है, जन्म दर कम हो रही है। एक सभ्य पढ़ा लिखा समाज अपना अस्तित्व कैसे बचाएगा? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। यदि गर्भपात करोगे, इस समाज का क्या अस्तित्व बचेगा? मान्यवर, हाँ, मैं जनसंख्या नियंत्रण कानून के पक्षधर हूं मान्यवर, लेकिन मैं ये गुजारिश करना चाहता हूं, जहां अनावश्यक रूप से जनसंख्या बढ़ रही है वहां नियंत्रण होना चाहिए, और जिस समाज का अस्तित्व खतरे में है उस पर नियंत्रण नहीं लगना चाहिए। ध्यान रखना है, मैं आपसे निवेदन करना हूं। जैन समाज का अस्तित्व खतरे में है। एक संपन्न समाज है, पढ़ा लिखा समाज है। आने वाले समय में हम मुट्ठी भर के, चुटकी भर भी नहीं बचेंगे। एक औलाद, तुमने अपने जीवन में संकल्प कर लिया है, एक ही बेटा होना चाहिए। अरे एक बेटे वालों की दशा क्या हो रही है मालूम है? बुढ़ापा रो रो के कटा करता है उनका। बेटा बीवी लेकर बाहर पड़ता है, अमेरिका में सेट हो जाता है, यहाँ बुढ़ापे में जार जार आंसू बहाते हो। क्या करें? आज सभाओं में युवा और बालक बालिकाएं दिखाई नहीं देते हैं, बूढ़े बूढ़े लोग दिखाई दिया करते हैं। मान्यवर, आपसे मेरा निवेदन है, यदि यही क्रम चलता रहा तो जैन समाज एक प्रश्न चिन्ह बन करके रह जाएगा। भारत का एक मजबूत समाज अपने अस्तित्व को खोने के कगार पर आकर बैठ गया है। ध्यान रखना है, ये बड़े बड़े मंदिर बन रहे हैं, मूर्तियां रखी जा रही हैं, इतने महंगे महंगे तीर्थ बन रहे हैं। मेरे भाई, ये महंगे महंगे तीर्थ सन्नाटे में पसर जाएंगे। ध्यान रखना है, मूर्तियां बड़ी होंगी, पूजा करने वाले हाथ दिखाई नहीं देंगे। ध्यान रखना, मैं चाहता हूं कि आपने बहुत कैसा जीवन जिया है, एक बेटा, दूसरा कुछ नहीं। एक बेटे को इतना लाड़ करते हो, वो सिर पर बैठ जाता है, वो तुम्हें पैरों की जूती समझता है बुढ़ापे में। ध्यान रखना, कोई तुम्हारी रक्षा करने, सहायता करने वाला, आप सोचते एक अंश मिल जाएगा, बुढ़ापे का सहारा मिलेगा, कुछ सहारा नहीं मिलता है। एक बड़ौदा में मेरा भक्त है, ध्यान रखना, बहुत बड़ी फैक्ट्री है उसकी, इतना बड़ा काम उस आदमी ने जमाया है, अपने दम पर पूरा काम जमाया। एक बेटा उसका, ध्यान रखना है, उसने बहुत बड़ी प्लास्टिक की फैक्ट्री डाल रखी है। वो मेरे पास आया, महाराज, मैंने कहा क्यों, 17 साल पहले तुम्हारी कितनी बड़ी फैक्ट्री थी? बोले महाराज मैंने सीमित कर दी। मैंने कहा क्यों? बोले एक बेटा है,
वो अमेरिका में पढ़ने गया, वो लौट के नहीं आता है, मेरी उम्र होते जा रही है, कौन संभालेगा इस व्यापार को, कौन करेगा? अरे व्यापार मैंने अपने बेटे के लिए जमाया था, औलाद के लिए जमाया था। औलाद कहती पापा हमें तुम्हारा काम नहीं करना है। वाहरे महाजन लोग, वाहरे वैश्य समाज के लोग, एक बच्चा व्यापार करना नहीं चाहता है, नौकरी करना चाहता है। अरे जितनी नौकरी में तू कमाता है, अरे तेरा बाप उतने 500 लोगों को वेतन बांटा करता है। ध्यान रखिए, ये कैसी सोच आ गई है? हमारा बच्चा नौकरी करे, हमारी बेटी नौकरी करे। वैश्य समाज में नहीं होना चाहिए। ऋषभदेव भगवान ने तुम्हें व्यापारी समाज में पैदा किया है। ध्यान रखिए, अपने बच्चों को व्यापारी बनाने का प्रयास करिए। ये एक एक बच्चे वाले, ये जॉब करने वाले, ये 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000, 10,00,000 का पैकेज पाने वाले, ये एक बच्चा नहीं पाल सकते हैं मान्यवर। और हमारे बुजुर्गों ने अकेला बूढ़ा कमाता था और 12-12, 10-10 बच्चों को पाल पोस करके बड़ा कर दिया था। ध्यान रखना, इनके अपने ही खर्चे नहीं निप पाते हैं। ये बेटा क्या करते, शादी करते, पूना में रह रहे हैं, आए दिन हिसाब चलता है, इतनी तनख्वाह मिली, इतने का तेल, इतने का घी, इतने की ये, इतना खर्च हो गया, आज मेहमान आ गए, एक्स्ट्रा बेल बजट बढ़ गया। धत तेरे की ये जिंदगी है। व्यापारी बनाओ मेरे भाई, जो अपने बच्चों को नौकरी और पैसे में लगाएंगे ना, बुढ़ापे में अकेली जिंदगी गुजारना पड़ेगी। और व्यापार बनाओगे तो बाप भी ऐश करेगा और बेटा भी बैठ करके वहां पर ऐश करेगा। ध्यान रखना, आपसे निवेदन है। क्या सोच बना ली तुमने? नौकरी कराते हो अपनी औलाद से? नहीं मेरे भाई, महावीर ऋषभदेव के वंशज हैं हम। ये नौकरी वाले एक चतुर्मास में एक कलश नहीं ले पाते हैं, पसीना आता है उनको। ध्यान रखना। और हमारे सेठ लोग लाखों रुपए दोनों हाथ से लुटा दिया करते हैं। ध्यान रखना है। ये सोचते ही रहते हैं कैसे चुकाएंगे, क्या होगा, बीमा भी देना है, ये भी देना है, कार की किस्त चुकाना है, होम लोन चुकाना है। जिंदगी भर गधा मजूरी करती रहेगा। ध्यान रखना है मानव, ऐसी जिंदगी किस काम की? एक बेटा, आने वाला भविष्य क्या होगा, आने वाली समाज का क्या होगा, इन मंदिरों का क्या होगा? मैं तो कहता हूं मोदी जी, तुम्हें जैन समाज को छूट देना चाहिए। एक बेटे नहीं, कम से कम 3 और 4 बेटे इनके घर में पैदा होना चाहिए। ध्यान रखना। आजकल मुनियों ने पहले नियम बनाया था ना कि पिच्छी उसको ही देते थे जो ब्रह्मचर्य व्रत ले। मैंने बदल दिया है, जिसके घर में 4 औलाद हो उसको मैं अपनी पिच्छी दूंगा। ध्यान रखना है। काय को देना फालतू का? काय का ब्रह्मचर्य? फालतू की बातें। ब्रह्मचर्य से थोड़ी कहा जाता है कि एक बेटा ऑपरेशन करा दिया हो गया ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य ऑपरेशन नहीं, ब्रह्मचर्य मन का कंट्रोल हुआ करता है, मन का संयम हुआ करता है। मान्यवर, आपसे निवेदन है मेरा, ज्यादा बच्चे पैदा करो। मुझे मालूम है मेरे प्रवचन पे बैन लग सकता है, ध्यान रखना है। सरकार लगा देगी, जनसंख्या बढ़ा रहे महाराज। मैं गलत नहीं कह रहा हूं, जो समाज अपना अस्तित्व खो रही है। ये बच्चे नहीं रहेंगे, युवा नहीं रहेंगे, हमारी जनसंख्या 0 हो जाएगी। मंदिर लुट जाएंगे, घर लुट जाएंगे, सब बर्बाद हो जाएगा। मैं देश के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, मैं तो मोदी जी से कह रहा हूं कि 4 बेटे 3 बेटे पैदा कराओ इन जैनियों से। एक दुकान में बैठेगा, एक बुढ़ापे में माँ बाप का सहारा बनेगा, और एक बेटा सीमा पे जाकर खड़ा होगा। ध्यान रखना, वो देश की रक्षा के काम आएगा। एक बेटा देश को समर्पित कर दीजिए, एक समाज के काम आए। आज हम क्या करें? तुम्हारे घरों में आते हैं, तुम्हारे बेटे को धर्म से लगाओ, वो पढ़ रहा है, वो ट्यूशन जा रहा है, उसके पास टाइम नहीं है। और जिसके पास टाइम है वो दुकान में बैठा है। अब हमारे पास ये लगे हैं बूढ़े ठेड़े लोग। ध्यान रखना, वृद्धाश्रम मानने वाले। अब इनसे हम क्या क्रांति खड़ी कराएं भाई? ध्यान रखना। कौन आता है हमारे पास? आपसे निवेदन, मेरे पास तो चलो फिर भी आ जाते हैं। ध्यान रखिए, क्या होगा इनका? बच्चों के पास टाइम नहीं, संस्कार नहीं, उनके पास अच्छे जीवन के जीने के कोई आदर्श नहीं बचे हैं। बस पैसा पैसा पैसा, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, लास्ट में कुछ नहीं मिलने वाला है। ध्यान रखना है मान्यवर, आपसे निवेदन है, बेटों की चाहत में बेटियों का जीवन बर्बाद मत करो। ध्यान रखना है। मैं जानता हूं एक ऐसी बेटी को
ये कैसे बेटे को, जिस बेटे के लिए तुम प्राण देते हो ना, कैसे होते हैं बेटे। एक मां विधवा, उसका पति कैंसर से मर गया, तड़प तड़प के मरा। उस विधवा मां ने कहा ऐसा करो, मैं जवानी में विधवा हो गई हूं, दूसरा विवाह मैं करूंगी नहीं, एक बेटा है, इसको देख देख कर मैं अपनी पूरी जिंदगी गुजार दूंगी। उसने बेटे को पढ़ाया, गरीब हो गई, निर्धन हो गई। पति के जाते नारी का आधा संसार उजड़ जाया करता है, ध्यान रखना। व्यवस्था कौन करे। बेटे से पूछा, बेटा तू क्या पढ़ेगा। बेटे छोटा था, उसने कहा वहां जो तू पढ़ाएगी। बोले बेटा तेरे पिता तड़प तड़प के मरे हैं ना कैंसर से, मैं चाहती हूं तू डॉक्टर बन। मां मैं डॉक्टर बनूं, नौकरी करूंगा। नहीं बेटा, अपन अपना अस्पताल बनाएंगे, हम किसी के यहां जाकर नौकरी नहीं करेंगे, ध्यान रखना। लेकिन मां तू जानती है ना, डॉक्टर बनने में करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, इतना आसान नहीं है डॉक्टर बनना। बेटा मां के रहते हुए तू ये चिंता मत कर, जब तक मैं जिंदा हूं ना, तेरी फीस की व्यवस्था करूंगी, तुझे पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी, मैं मेहनत मजदूरी कर लूंगी, मैं कपड़े सिल करके तेरा गुजारा कर दूंगी। वो नहीं चलेगा, झाड़ू पोंछे कर लूंगी। बेटा कुछ दिन की तो बात है, उसके बाद तो तू डॉक्टर बन जाएगा ना। बेटे ने कहा ठीक है मां मैं डॉक्टर बनूंगा। 12वीं पास की उस बच्चे ने, एग्जाम हुए डॉक्टरी के, उसका एडमिशन बड़े शहर में हो गया, चला गया। मां यहां से गरीबी होती रही, गहने बेच दिए, मकान बिक गया किराए का, किराए पे आ गए, सब कुछ उसने बेच दिया। बस इसी आस में कि बस कुछ दिन की बात है, 5-6 साल बाद मेरे दुख के दिन चले जाएंगे, मेरे संकट खत्म हो जाएंगे, मेरा लाडला मेरा बेटा बहुत बड़ा डॉक्टर बन जाएगा एक दिन। मजदूरी करने लगी, घरों में झाड़ू पोछे करने लगी। लोगों ने कहा बड़ी सभ्य घर की दिखती हो और ये काम करती हो। बोले बड़ी मजबूर हूं, 5-6 साल मुझे नौकरी पर रख लो। उसको नौकरी पर रखा। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक परिवार हैं श्री सुधाकर जी अग्रवाल, जितेंद्र कुमार सुधाकर जी अग्रवाल, ट्रस्टी जिनशरणम तीर्थ, संरक्षक पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, सौभाग्यवती प्रिया जितेंद्र कुमार अग्रवाल, अध्यक्षा पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री पुलक मंच परिवार, संयोजिका जिनशरणम छात्रावास, अध्यक्षा आचार्य शांति सागर पाठशाला श्री रामपुर, कुमारी समृद्धि चिरंजीव सार्थक अग्रवाल परिवार श्री रामपुर, जैन एग्रो इंडस्ट्रीज, निर्माता कॉटन सीड ऑयल और एग्रो उत्पाद, प्लॉट नंबर A180 MIDC श्री रामपुर, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता, मुनि गुरु